एक तरफ जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगा या नहीं, इस सवाल की अनिश्चितता ने मनोहर लाल खट्टर की परेशानी का सबक बना हुआ था। उसी बीच हरियाणा में शिक्षकों की कमी के सवाल ने न केवल सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं, बल्कि हरियाणा के निवासियों को भी यह सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या उनका भविष्य खतरे में है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम द न्यूज। सवाल यह है कि जैसे ही अखबार की सुर्खियों में हरियाणा में शिक्षकों की कमी की खबर पहुंची, इस हरियाणा के निवासियों के कान खड़े हो गए। यदि आप शिक्षकों की कमी के सवाल पर गौर करें तो यह सवाल शिक्षकों की नौकरी का नहीं है, यह सवाल शिक्षकों की भर्ती का नहीं है, यह सवाल हरियाणा के उन सभी विद्यार्थियों का है या उन सभी बच्चों का है जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, और उन अभिभावक, उन माता पिताओं का है जो इस सरकार को यह पैसे देती है, टैक्स देती है, ताकि उनके बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से यह सरकार चला पाए। लेकिन इस सरकार की नाकामियों का खुलासा तब हुआ जब दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के माध्यम से लोगों के बीच यह खबर आ गई कि हरियाणा के स्कूलों में शिक्षित तो शिक्षक ही नहीं है। सवाल हरियाणा के स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का था, जिसकी सुनवाई पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में हो रही थी। उसी बीच सेकेंडरी विभाग के डायरेक्टर ने एक हलफनामे के माध्यम से कोर्ट को यह बताया कि हरियाणा में कि पीआरटी मेवात कैडर के 1094, टीजीटी के 16,537, पीजीटी के 11,341, यानी हरियाणा राज्य के टोटल 28,972 शिक्षकों की कमी है या मौजूदगी नहीं है। तो यहीं से सवाल यह उठता है कि अगर हरियाणा के स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है तो हरियाणा के स्कूलों को पढ़ा कौन रहा है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल यह है कि हरियाणा के निवासियों या नागरिकों के बच्चों के भविष्य को अगर देखें तो क्या सरकार की प्रायोरिटी यह नहीं है? क्या इससे बढ़कर भी सरकार की कोई प्रायोरिटी हो सकती है क्या, जिससे कि 10 साल के शासन काल में वह हरियाणा में स्कूलों के लिए टीचरों की भर्ती नहीं कर पाई? और मामला यह है कि अगर आप जो है कि इस 5 साल के पूरे समय टोन्योर को देखें तो कम से कम चाहे वो 7472 टीजीटी की भर्तियों का सवाल हो या कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है अलग अलग प्रक्रियाओं में उसका सवाल हो, और उनका जो आरोप था, जो लोग टीजीटी की भर्ती को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, बार बार जो है कि सीएम हाउस का घेराव कर रहे थे, उनका कहना यह था कि टीचरों की भर्ती के लिए जो प्रक्रिया फॉलो होनी है उसमें कोर्ट में सरकार पैरवी ही नहीं करने जो है कि अच्छी तरीके से कर रही है, और किसी तरीके से वो सारे मामलों को चुनाव तक खींच कर लेकर जाना चाहती है। तो क्या स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और हरियाणा के बच्चों का भविष्य वोट पर निर्भर है? और अगर हरियाणा की सरकार के लिए हरियाणा के बच्चों का भविष्य प्राथमिकता नहीं है तो उनकी प्राथमिकता क्या है? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं कही जा सकती कि सरकारी स्कूलों के होने के बावजूद, सारी व्यवस्था होने के बावजूद सरकार वहां के लिए शिक्षक नियुक्त ही नहीं कर पाई, और कहीं ना कहीं हरियाणा के बच्चों के साथ हरियाणा के जो अभिभावक
अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत बड़ा है और ये आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मैं कवर कर रहा था उन पीजी जो है कि जो शिक्षकों की भर्ती के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सरकार के प्रति और उसके बाद यह खबर वाकई हरियाणा के लोगों को गुस्सा से भर देने के लिए काफी है। लेकिन मसला यही नहीं है। अगर आप पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर या हरियाणा बीजेपी के प्रचार तंत्र को देखें तो वह सिर्फ जो सुविधाएं या जो चीज लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो प्रचार प्रसार हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के निर्माण